फ्रेंड्स, आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, आप सभी का पेपर ओवरऑल मैक्सिमम पेपर समाप्त हो चुका है। अब कुछ सब्जेक्ट ही बचा हुआ है, 2-3 सब्जेक्ट, वो भी अब बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच में बच्चे रिजल्ट को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं कमेंट्स में देखता हूं तो बहुत से बच्चों का मार्क्स वो को देखकर वो काफी डिसअपॉइंटेड है। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत एनर्जेटिक होगा और उम्मीद करते हैं कि आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेगा। सो गाइज, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब पूरा तरह से हम समझते हैं इस वीडियो में क्या है और किस प्रकार से सीबीएसई जो कहा कि जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट दी थी, उसकी टर्म 1 और टर्म 2 के रिजल्ट को मिला के बनेगा और फाइनल रिजल्ट बनेगा, किस प्रकार से बनेगा वो हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझते हैं। तो गाइस, चलते हैं टॉपिक पे कि हमारा जो रिजल्ट बने, आपके रिजल्ट बनेंगे टर्म 1 और टर्म 2 को लेकर, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 के मिलाकर रिजल्ट तैयार होगा। और यहां पर बच्चे बहुत से ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, सर मुझे 7 नंबर आ रहे हैं, मुझे 8 नंबर आ रहे हैं, मुझे 12 नंबर आ रहे हैं इस टर्म 2 के एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल जो बता रहा हूं, सो गाइस वीडियो के साथ बने रहेंगे। 10 और 12 दोनों वाले बच्चों को यहाँ पर देखिए, 10 का मैंने एक एग्जांपल से आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगर टॉपिक पे आते हैं, किस प्रकार से हमारा रिजल्ट तैयार होगा। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्लास 10 वाले बच्चों का आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप बात करें सब्जेक्ट का, तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस, ये आपके मेन सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है। यहां पर एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो मैंने यहां पर नहीं किया है। अगर यहां भी एक प्रोविजनल दिया गया है कि अगर आपके एडिशनल सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर वो आपको किस प्रकार से आगे मेन सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके मार्क्स, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, पूरी तरह से वीडियो के साथ बने रहेंगे, बेगर स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे, तब आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं टर्म 1 में, मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में हम लेते हैं, मान लीजिए हिंदी में आया मेरा थ्योरी पेपर में 40 में, टर्म 1 में 30 नंबर और इंटरनल असाइनमेंट में 10 नंबर आया, सपोज एग्जाम्पल, तो कितने हो गए, 50 में 40 आ गया। उसके बाद अगर हम टर्म 2 पेपर लिख रहे हैं, उसमें 25 आता है हिंदी में और इंटरनल असाइनमेंट में मान लीजिए 10 नंबर आए, दोनों नंबर को मिला देते हैं टर्म 2 का ही सब्जेक्ट थ्योरी में, तो 50 में आपको 35 मिला। अब टोटल रिजल्ट कैसे बनेगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 को ऐड करके बन रहा है। तो यहां पर आपके 25 मार्क्स है और यहां पर आपको 32 है, दोनों को ऐड करने के बाद 75 मार्क्स आपको 100 में मिलेंगे। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जैसे एग्जांपल मैं एक और सब्जेक्ट लेता हूं, वो है साइंस। मान लीजिए आपके साइंस में थ्योरी पेपर में 40 में आपके 12 आए, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां तो हम क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि 13 लाना है। तो स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर रहिए, पूरी तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसमें। तो थ्योरी पेपर में मान लीजिए साइंस में 12 लाए हैं टर्म 1 में, और इंटरनल असाइनमेंट में आपको 10 नंबर, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 22, ठीक है। अब यहां पर आप अभी पास या फेल, ये सीबीएसई ने खुद कहा है कि टर्म 1 ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप पास हो या फेल हो, ये डिसाइड कौन करेगा, टर्म 2 के मार्क्स को। तो अब यहां पर हम समझते हैं, टर्म 2 में अगर यही बात करें, मान लीजिए कि आप 40 में 30 लाया, ठीक है, और यहां पर आप इंटरनल असाइनमेंट में स्कूलों के द्वारा से आपको 9 मार्क्स मिलता है, तो टोटल कितना हो गया, 39। इन दोनों को जब 22 और 39 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 61 बन गया। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी भी थ्योरी पेपर में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आपके रिजल्ट बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम बता देते हैं आपको कि सपोज कीजिए मैंने सोशल साइंस लिया, ठीक है, एक सब्जेक्ट सोशल साइंस की बात करते हैं। यहां थ्योरी में टर्म 1 में आया 90 नंबर, इंटरनल असाइनमेंट में 10, तो कितना हो गया, 29। अभी तक टर्म 1 में 29 लाया, टर्म 2 में आपने पेपर लिखा और वहां सिर्फ आपको 8 ही नंबर आया, तो क्या आप फेल है, नहीं स्टूडेंट, आप फेल नहीं है, क्योंकि अभी टर्म 2 में सिर्फ आपको 8 नंबर मिले हैं, लेकिन इंटरनल असाइनमेंट में आपको 10 मिला। सपोज एग्जांपल, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 18 आएगा। लेकिन जब टर्म 1 और टर्म 2 का सीबीएसई का नोटिफिकेशन कह रहा है कि हम दोनों को ऐड करके ही हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे, यानी टर्म 1 और टर्म 2 को, क्योंकि टर्म 2 में भी आपको कितना मिला, यहां पर 18 नंबर मिला है,
दोनों का ऐड कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 47, तो यहां भी आप पास आउट है। इसी तरह से हम अभी आप समझते हैं क्लास 12 का, किस प्रकार से क्लास 12 का मास का सब्जेक्ट आएगा और हम क्या उसमें भी पास आउट हो पाएंगे या नहीं, पूरा हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सो गाइस वीडियो के साथ पूरी तरह से समझिए और कभी भी ये मत सोचिए कि आपका 8 नंबर भी अगर थ्योरी में आ रहा है किसी भी टर्म 1 या टर्म 2 में, या 7 नंबर भी आ रहा है, 5 नंबर भी आ रहा है, तो अभी आप फेल नहीं है, क्योंकि टर्म 1 में अगर कम आ रहा है तो टर्म 2 में ज्यादा आ गया, या टर्म 2 में अगर कम है तो टर्म 1 में ज्यादा आया होगा। तो इसलिए गाइस अभी आप ये डिटरमाइन नहीं करें और ना सोचे कि आप फेल है, क्योंकि आप सब पास होंगे। मैं एकदम पूरी तरह से बता रहा हूं और ये जो मैं डेटा दे रहा हूं वो ऑफिशियल है, क्योंकि इसलिए ऑफिशियल है क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि हम टर्म 1 और टर्म 2 को कंबाइन करके रिजल्ट देंगे। सो गाइस चलते हैं अब आगे कि हम 12 क्लास को अच्छी तरह से समझते हैं। इसी प्रकार से क्लास 12 का अगर हम देखते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक 5 सब्जेक्ट तो आपके हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। कई बहुत से बच्चे मैथ्स रखते हैं तो बहुत से बायो रखते हैं, और इसमें हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा रिजल्ट टर्म 1 और टर्म 2 का तैयार होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इन टर्म 1 में अगर देखते हैं हिंदी पेपर में मान लीजिए 40 लाया आपने, इंटरनल असाइनमेंट में आपको 10 मिला, टोटल हो गए 50। उसी तरह टर्म 2 में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में 30 मिला है और इंटरनल असाइनमेंट 10 मिला है, तो ये हो गया आपका 40। टोटल नंबर मिलाते हैं 40 और 50, ये दोनों नंबर को मिलाकर टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर वो हो गया 90। तो यहां पर ये बात हो गई। दूसरी सब्जेक्ट में देखते हैं, मान लीजिए फिजिक्स में लिखते हैं, तो फिजिक्स में अगर आपने लाया है टर्म 1 में 20 नंबर और इंटरनल असाइनमेंट में आपको 15 मिला, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 35। ठीक है। उसी तरह से अगर हम टर्म 2 की बात करते हैं तो वहां पर फिजिक्स में आपने 25 मार्क्स लाया और इंटरनल असाइनमेंट आपको 15 मार्क्स मिले, तो टोटल कितने हो गए टर्म 2 में इसको ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारा रिजल्ट जो तैयार होगा वो टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स को ऐड करने के बाद बनेगा। तो यहां पर आपको 40 बन रहा है तो टर्म 2 में, और टर्म 1 में 35, तो दोनों को ऐड किया तो वो 75 आपको मार्क्स मिल रहे हैं। उसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में मान लीजिए आपको 17 नंबर आपने लाया है और अगर इंटरनल असाइनमेंट में आपने 13 लाया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे टर्म 1 में तो 30 मार्क्स हो गया। उसी तरह से टर्म 2 में केमिस्ट्री में आपने मान लीजिए 19 नंबर लाया है और इंटरनल असाइनमेंट जो है में आपको 10 मार्क्स मिला है, तो चूंकि यहाँ 20 नंबर का है ये आपको इंटरनल असाइनमेंट, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया 30, और टर्म 1 और टर्म 2 को दोनों को मिला के मार्क्स जो तैयार हो गया वो 60। तो इस तरह से आपके 12 क्लास का भी है। इसलिए स्टूडेंट्स जो 10 और 12 का जो पास आउट का जो क्राइटेरिया जो दिया गया है वो सेम है और उसी तरह से बनेगा। इसलिए आप सबको यकीन मानिए आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतर आएगा। सो स्टूडेंट्स आप बगैर चिंता किए हुए आगे के लिए प्रिपरेशन में लगे रहे, क्योंकि 10 के बाद भी आपको 11 में के लिए जाना है अच्छे कॉलेजों में, और 12 के बाद भी आप करियर के लिए भी आप चॉइस कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, या बहुत से ऐसे हैं जो टेक्निकल कोर्सेज भी स्टार्ट होता है। सो प्रिपरेशन अब इस एग्जाम के बाद उधर ध्यान दें और रिजल्ट तो आप लोगों को आएगा ही। सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको सही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है। सो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, लोगों तक शेयर जरूर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।